आज 4 मई 2026 एक दिन में 4 सीएम गए, एक एक्टर सीएम बना और बीजेपी ने वो कर दिया जो 75 साल में किसी ने नहीं किया। खेला हो बे, ये ममता जी का नारा था। अब खेला हुआ लेकिन ममता जी के साथ। वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स और मेजोरिटी चाहिए 148 की। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीट्स पार कर ली। वो टीएमसी जो 2021 में 215 सीट लाई थी, आज 90 के आसपास सिमट गई। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक साम्राज्य का पतन है। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सीएम है और जिनका कार्यकाल 15 साल से 3 बार सत्ता में आया है। आज उनकी अपनी सीट भवानीपुर भी खतरे में आई। हुआ ये सब देश खाली जिसमें महिलाओं पे जुल्म के एलिगेशंस लगे, राशन स्कैम जिसमें गरीबों का खाना चोरी हुआ, टीचर स्कैम जिसमें नौजवानों का भविष्य बेचा गया। एक के बाद एक बॉम्ब फटा गया और टीएमसी के अपने नेता बीजेपी में जाते रहे। 50 से ज्यादा लीडर्स ने टीएमसी छोड़ दी और घर अंदर से टूटा, बाहर से बीजेपी ने धक्का दिया और आखिर में दीवार गिर गई। अब बधाइयां बहुत देर ली, अब फैक्ट्स पर आते हैं। बीजेपी के लिए बंगाल जीतना अलग बात है, बंगाल चलाना अलग बात है। यहाँ की राजनीति में हिंसा की परंपरा बहुत पुरानी है। 2021 में भी चुनाव के बाद टीएमसी वर्कर्स पे हमले हुए थे। अब अगर बीजेपी आती है तो क्या वो ये साइकिल तोड़ेगी? दूसरी बात, बीजेपी के पास बंगाल में कोई स्ट्रॉन्ग लोकल सीएम फेस नहीं है। शुवेंदु अधिकारी है लेकिन वो खुद एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। तीसरी बात, ममता के वोटर्स एक रात में बीजेपी सपोर्टर नहीं बने, वो टीएमसी से नाराज थे। बीजेपी को ऑप्शन की तरह चूज किया था उन्होंने। ये रॉयल्टी नहीं है, ये मजबूरी है। बीजेपी को ये याद रखना होगा, कुछ भी हो सकता है। अब आओ वहां जहां असली बॉम्ब फटा है, तमिलनाडु, जिसमें टोटल 234 सीट्स हैं। टीवीके जो कि विजय की पार्टी 100 से ज्यादा सीट्स में आगे रही। डीएमके जो 10 साल से सत्ता में थी 3 नंबर पर आ गई, एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर। और सबसे बड़ी खबर, एमके स्टैलिन तमिलनाडु के सीएम अपनी खुद की सीट कोलाथुर से हार गई। एक एक्टर ने जिसने सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनाई, एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी के सीएम को उनकी ही सीट से हराया। 49 साल का रिकॉर्ड टूटा। पहली बार एक थर्ड पार्टी तमिलनाडु में लार्जेस्ट पार्टी बनी। विजय ने वो किया जो एमजीआर ने किया था, फिल्म से सीधा पॉलिटिक्स में आए और सीधा टॉप पर आ गए। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट में ये मत भूलना कि टीवीके को जीतना अलग बात है, गवर्नमेंट बनाना अलग बात है। 234 में से 118 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए। टीवीके अकेले वहां तक पहुंची नहीं है, मतलब यूनियन बनाना पड़ेगा। और तमिलनाडु में यूनियन मतलब बार्गेनिंग, टूट फूट और इंस्टेबिलिटी। दूसरी बात, विजय एक नया नेता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको। आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी, यूनियन पार्टनर्स, ये सब हैंडल करना फिल्म सेट से बहुत अलग है। तीसरी बात, सितंबर 2025 में विजय की रैली में स्टैम्पेड हुआ, 40 से ज्यादा लोग मरे थे। वो कंट्रोवर्सी अभी भी जिंदा है, ओपोजिशन इसको उठाता रहेगा। जीत मिली है लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। अब बात करते हैं केरला। 32 साल की परंपरा नहीं टूटी। यूडीएफ कांग्रेस अलायंस 100 सीट के करीब पहुंच रही है। एलडीएफ पिनाराई विजयन सिर्फ 35 से 40 सीट पर सिमट गए। पिनाराई जी केरला के सबसे पावरफुल सीएम है, आज हिस्ट्री के डस्टबिन में चले गए। 3 बार जीतने का सपना आधा भी पूरा नहीं हुआ। असम में हेमंत जी का हैट्रिक कंफर्म, बीजेपी 100 सीट टच कर रही है। 126 में से कांग्रेस सिर्फ 23 के आसपास। एआईयूडीएफ जो 16 सीट्स लाई थी 2021 में, आज प्रैक्टिकली 0 पर है। केरला में कांग्रेस जीती लेकिन अपने दम पे नहीं, एलडीएफ की एंटी इनकम्बेंसी से जिताया। राहुल गांधी को लगता होगा उनके स्ट्रैटेजी काम आई, असली में वोटर्स एलडीएफ से थके थे। यूडीएफ को वोट दिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। असम में बीजेपी जीती लेकिन हेमंत जी की कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स, बुलडोजर, मद्रासेस, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब पॉलिसीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी बाकी है। जीतना अलग है, न्याय करना अलग है। तो भाइयों, आज एक दिन में क्या क्या हुआ। बंगाल में 75 साल बाद बीजेपी आई, तमिलनाडु में 49 साल बाद नया एक्सपेरिमेंट, केरला में परंपरा जिंदा, असम में हैट्रिक और ओपोजिशन। ममता जी चली गई, स्टैलिन चले गए, पिनाराई जी चले गए। कांग्रेस के पास सिर्फ केरला बचा, वो भी उनकी मेहनत से नहीं, एलडीएफ की गलतियों से मिला।
2029 का लोकसभा आज से ही तय होना शुरू हो गया है। ये रिजल्ट सिर्फ चुनावी नहीं है, ये इंडिया की राजनीति का नया चैप्टर है। अगर आपको लगता है ये एनालिसिस सही है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे एनालिसिस बाकी कोई नहीं देगा। मिलते हैं आपसे रेगुलर पॉलिटिशियंस, स्कैम्स और बहुत कुछ को एक्सपोज करने। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।